तो भाई ये थी एक बिल्कुल रैंडम ट्रिप। हमने बस वन साइडेड टिकट कराई और हम निकल पड़े देहरादून के सफ़र पे। हमें पता नहीं था हमने कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। बस हमने वन साइडेड टिकट कराई और पहुंच गए देहरादून। देहरादून पहुंचते ही जो भाई सामने होटल दिखा हमने वही करा लिया, और उसके सामने से व्यू जो आ रहा था भाई बढ़िया एकदम स्टेशन का। रूम भी एक बार फर्स्ट क्लास थे, और हमने एक नाइट यहाँ रुकनी थी। और सबसे पहले जाके तो हम वॉशरूम चेक करते हैं भाई वॉशरूम कैसे हैं। वॉशरूम बढ़िया होने चाहिए, बाकी चाहे चीज़ जाए बाय भाड़ में। और भाई पांडा वाली टी शर्ट पहन के हम निकल गए आगे रास्ते के लिए। हमने सोचा कि हम नेक्स्ट डे पांवटा साहिब जाएंगे, और बस एकदम फर्स्ट क्लास लोकल बस के झटके लेते हुए मज़े लेते हुए हेडफोन लगा के हम पहुंच गए भाई पांवटा साहिब। और वहाँ पर जो व्यू था भाई जन्नत है भाई जन्नत। पहाड़ों के बीच में नदियों की बैक साइड पे जो गुरुद्वारा स्थित है भाई बहुत ही औसम है। गुरु गोबिंद सिंह जी का ये स्थान है, और यहाँ पर वो उनका यहाँ पर आके वो रुके थे। और पीछे से जो नदी तब बहुत तेज़ जा रही होती थी, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था भाई थोड़ा सा शांत हो जाए, यहाँ पर थोड़ा शांति वाला माहौल बना दो। और यहाँ पर उनके कवि दरबार लगते थे, कलगी वो सजाते थे, और दस्तार के यहाँ कंपटीशन होते थे। ये जैसे कवि दरबार का स्थान है, और भाई वहाँ पर हर कोने में इतनी शांति थी गुरुद्वारे की कि भाई देखने बनती थी। और जहाँ भी बैठो भाई वहाँ पर बैठते ऐसा लगता कि भाई मेडिटेशन स्टार्ट होगी हमारी। वहाँ पे पूरा गुरुद्वारा हमने एक्सप्लोर किया भाई, बहुत प्यारी जगह है। और वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह जी के पुराने शस्त्र उनके जो थे जो उनके पास होते थे वो सारे वहाँ पर पड़े हुए हैं। हमने वहाँ पर थोड़ी देर बैठ के कीर्तन का आनंद लिया, और बहुत अच्छा हमें महसूस हुआ वहाँ पे। शाम के टाइम पे हम बिल्कुल नदी के पास चले गए, यमुना नदी के पास। वहाँ पर भी नदी बिल्कुल शांत थी और बहुत अच्छा नज़ारा था। उसके साथ ही एक मंदिर था बहुत प्यारा सा, जहाँ पर कॉन्टिन्यूसली भजन चल रहे थे। हेलो दोस्तों, तो आज हम यहाँ से निकल रहे हैं पांवटा साहिब से। हम अब बाइक लेके मसूरी की तरफ जाएंगे, और उसमें रास्ते में जो भी वाटरफॉल आ रहा है या एक वहाँ पे रॉबर्ट्स केव है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। अब हम थोड़ी देर में बस लेंगे यहाँ से देहरादून की वापस, और वहाँ से फिर हम बाइक हायर करेंगे। दोस्तों जो लोग पांवटा साहिब नहीं आए ना, उनको पांवटा साहिब ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी और मेरे को यहाँ आके इतना अच्छा लगा ना। यहाँ पे बहुत शांति है। जो नहीं आए उनको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो भाई बस में पुराने अमर अकबर एंट्री के गाने सुनते सुनते हम निकल पड़े। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग होटल से अपने निकल चुके हैं रॉबर्ट्स केव जाने के लिए। अब देखते हैं हमें रॉबर्ट्स केव खुली हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके हैं और वो 6 बजे तक बंद होने वाली है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। ये देखो हम यहाँ की गलियों में घूमते हुए जा रहे हैं, और ये हमारी स्कूटी ड्राइवर स्कूटी चला रहे हैं। हमें बाइक नहीं मिली तो हमें स्कूटी लेनी पड़ी। तो इस सस्ते ब्लॉगर की कमेंट्री सुन सुन के मेरे कान खराब हो गए थे, तो मैंने उसका फ़ोन का कैमरा ही उसको पलट के नीचे फेंक दिया। मैं कहा भाई बस कर जा, कितनी कमेंट्री करेगी, बस कर जा भाई, रास्ता एंजॉय करने दे। कमेंट्री सुन सुन के मैं बोर हो गया भाई। तो बात तो सही थी कि पहले दिन के लिए हमें स्कूटी ही मिली, क्योंकि हमें बाइक ऑर्डर की थी, बट बाइक उसके पास उस दिन के लिए नहीं थी, तो हमें स्कूटी से ही अपना सफ़र जारी करना पड़ा। बट नेक्स्ट डे जब हम मसूरी जाएंगे तो हमें रॉयल इनफील्ड मिल जाएगी ज़रूर। और रास्ते में हमने बड़े बड़े ऑफिसर्स के घर देखे यहाँ के, जिनके पास भाई बहुत बढ़िया बढ़िया सिक्योरिटी थी यहाँ पे। रास्ता बहुत सुहावना था और मुँह पे पड़ रही थी ठंडी ठंडी हवा, और हम निकल पड़े पेड़ों के बीच में पहाड़ी इलाके में रॉबर्ट्स केव की तरफ। और हमने वहाँ पर केव एक्सप्लोर करनी थी कि केव के अंदर से कैसे भाई नदी निकलती है। किसी ने बोला था कि भाई 2 तरफ से केव होती है और बीच में से उसमें से नदी निकलती है भाई। तो हमने ये चीज़ कभी देखी नहीं थी कि भाई 2 केव के बीच में बहुत ऊंची केव है और बहुत डेप्थ में केव है, और उसके अंदर से नदी देखना था, वो हमने एक्सप्लोर करना था। तो हम बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की ओर। यहाँ पता नहीं भाई नीचे जगह जगह पे इतनी सारी चप्पलें पड़ी हुई थी, नीचे रोड पे चप्पलें पड़ी थी। मैं क्या भाई क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा गुरुद्वारा है जो नीचे रोड पे इतनी चप्पलें कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है भाई, समझ नहीं आ रहा था कुछ। ये जानने के लिए हम इस बंदे के मुंह में घुसे, और भाई इस राक्षस के मुंह में घुसते ही हमें वहाँ पर नदी दिखाई दी। हमने कहा ये भाई कैसा राक्षस है जो बंदों को अंदर भी जाने दे रहा है और बाहर भी आने दे रहा है भाई। और हमने नदी देखी यहाँ से निकलती हुई, बट गुफा का कोई अता पता नहीं था। वो ढूंढते ढूंढते हम लोगों से पूछे भाई गुफा कहाँ है। कह रहा भाई कौन सी गुफा की बात कर रहा है। मैं कहा भाई रॉबर्ट्स केव। तो वो कहता भाई रॉबर्ट्स केव बोलो ना, गुफा गुफा क्या कर रहे हो। मैं कहा भाई अंग्रेज चले गए, अपनी औलादे पीछे से छोड़ गए। मैं कहा भाई तू रॉबर्ट्स केव ही बता दे भाई। लुटेरों की गुफा में जाने लगे हम, जहाँ पर वो अपना कभी खजाना छुपाया करते थे। मैं भी देखना चाहता था कि वहाँ पे कोई खजाना छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ। गुफा के अंदर घुसते ही जैसी थोड़ा सा गिरने लगी, डगमगाने लगी, इसके कदम डगमाने लगे। मैं क्या भाई क्या हो गया।
कुछ ज़्यादा तो नहीं चाय पी ली तूने? कहती नहीं भाई चाय ज़्यादा नहीं पी है, बट बिस्किट ज़्यादा खा लिए थे। मैंने उसको कहा भाई पैर संभाल संभाल के रखियो, नीचे कहीं अशर्फियाँ दबी हो सकती हैं, अगर तेरे को कोई अशर्फी दिखे तो मेरे को पकड़ा दियो। तो वो भाई हंसने लगी। फिर हमने कैमरे को देख के कैमरे को 2-3 बार हेलो है किया कि भाई कैमरा हमसे नाराज़ ना हो जाए और बैटरी जल्दी डाउन ना हो जाए उसकी। तो भाई गुफा की एंट्री में बहुत बड़े बड़े पहाड़ लगे हुए थे भाई, वहाँ से जटाएं निकल रही थी। हमने कहा भाई ये तो बहुत सुंदर नज़ारा है, और लोगों ने कहा अभी तो अंदर जाओ आपको पता लगेगा, यहाँ तो बहुत बड़ा है, अंदर तो बहुत छोटा रास्ता है भाई, तुम्हारी वाट लग जाएगी। और वहाँ पर लोगों की आवाज़ गूंज रही थी, तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो। मैं भाई डर गया एकदम। मैं कहा भाई नीति मोहन की आत्मा यहाँ पर कहाँ से आ गई? ये आवाज़ें वहाँ पर गूंज रही थी, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लगा हुआ था, और किसी को डर नहीं था कि भाई कैमरा बह गया तो इल्ज़ाम किस पे लगेगा। तो गुफा नहीं, मुझे तो भाई ये सुरंग ही लग रही थी, क्योंकि इसका ऊपर से रास्ता खुला हुआ था और मुझे आसमान दिख रहा था। तो जस्सी ने पूछा क्या हम ये दीवारों पे चढ़ के ऊपर चढ़ सकते हैं? तो मैंने कहा उसे कि बंदरों वाली हरकतें हम काफ़ी सदियों पहले खो चुके हैं, थैंक्स टू एवोल्यूशन। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, रास्ता और पेचीदा होता जा रहा था, दीवारें एक दूसरे के आसपास आती जा रही थी। तो मुझे डर था कि थोड़ा आगे जाकर मैं इन दीवारों के बीच में फंस ही ना जाऊं। ये बात सुन के जस्सी भी डर गई, उसने मुझे आगे जाने से रोक लिया। और मैंने आगे देखा कुछ आदमी अपनी टी शर्ट उतार के जा रहे हैं, तो उनको भी यही डर सता रहा था ताकि वो आगे जाके फंस ना जाएं। मैं बार बार मुड़ के जस्सी को देख रहा था कि वो पीछे आ रही है कि नहीं, कि उसकी कोई ये प्लानिंग तो नहीं है कि अंदर जाके मुझे फंसा दे और मैं वहाँ से वापस ही ना आ पाऊँ। तो मैं पहले लोगों को आगे जाने दे रहा था कि भाई वो जाएं। और पानी कुछ कुछ जगह पर इतना गहरा था कि भाई निक्कर तो पूरी गीली हो गई थी। और मैंने उसको कहा भाई आगे मैं और नहीं जा सकता, नहीं तो निक्कर के साथ और कुछ भी बहुत बहुत गीला हो जाएगा। लोग वहाँ एक दूसरे से पूछ रहे थे कि गहरा है, मेरे को लगा तू बहरा है। मैंने कहा भाई डूब के देख लो, नीचे लेट जाओ, पता लग जाएगा तुम्हें कितना गहरा है। और प्रूफ के लिए मैंने कैमरा जस्सी से लिया और रिकॉर्ड किया कि भाई कहाँ तक ये पानी जा रहा है। अभी कितना गहरा है अंदर? बहुत गहरा है। इतने लोगों को एक साथ ये सिली डिस्कशन करते हुए आज तक मैंने कभी नहीं देखा। और मैं जब थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ पर मेरे को बचाओ बचाओ की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैंने देखा भाई कहाँ से बचाओ की आवाज़ें आ रही, तो देखा आगे से एक आदमी पानी में बहता हुआ आ रहा था। उसको बचाने के लिए लोगों ने झुंड बना लिया उसको रोकने के लिए कि उसको बचा लेंगे। बट जैसे ही उसको लोगों ने बचाया, उसने एक एक को थप्पड़ मार दिया, कह रहा था भाई मैं स्विमिंग कर रहा था, तुमने मेरे को क्यों मेरा मज़ा ख़राब कर दिया। ओए क्या हुआ? ये तो नीचे जा रहा है। हाँ, पकड़ लो, फोन अंदर रखना है, रख लो, मत बनाओ वीडियो। ये नीचे जा रहा है। आ जाओ, इसको पकड़ के। मेरे से ज़्यादा टेंशन जस्सी को फ़ोन की हो रही थी कि भाई तुम फ़ोन अंदर रख लो या तो मुझे पकड़ा दो, तुम डूब गए तो चलेगा, बट मेरा फ़ोन अगर डूब गया तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो मैंने कहा भाई डूबेंगे तो दोनों चीज़ें साथ में डूबेंगे, नहीं तो नहीं डूबेंगे। ये सुन के जस्सी घबरा गई और उसने ज़बरदस्ती मेरे हाथ से कैमरा छीन लिया और ख़ुद रिकॉर्ड करने लगी और मेरे को छोड़ के आगे भागी। मैं बड़ी मुश्किल से बच के दीवारों से निकल रहा था कि मैं उसको पकड़ लूँ, बट वो मेरा साथ छोड़ के आगे जा चुकी थी। साथ में जो अंकल चल रहे थे वो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के चल रहे थे। मैंने अंकल कहा अंकल प्लीज़ गॉड को कंफ्यूज मत करना, जहाँ मरना है तो डूब के मरना, प्लीज़ हार्ट अटैक से मत मरना। यहाँ पर कुछ लोग अभी भी अपने फ़ोन में बिजी थे और आंखें बंद करके फ़ोन में आंखें गड़ा के चल रहे थे। मैं तो यहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें देख रहा था कि यहाँ पर कितनी ऊंची दीवारें हैं, मतलब चट्टानें हैं। और कुछ लोग तो चट्टानों को पार करके ऊपर चढ़ के वहाँ से कूदेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता, आगे की नदी वो चट्टान के पीछे थी। बट भाई हमारी तो बस हो गई थी यहाँ तक ही। हमने कहा भाई यहीं से वापस लौट जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे प्लीज़। चलो आज तो हम यहाँ से अब निकलने लगे हैं देहरादून से मसूरी के लिए, और हमारी बाइक भी नीचे आ गई है। कल हमें नहीं मिल पाई थी तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए हमें स्कूटी दे दी थी। तो आज हमारा बाइक राइड स्टार्ट होगा मसूरी तक, और देखते हैं रास्ता तो गूगल मैप में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जलेबी की तरह दिखा रहा है। बाकी अब कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो बाइक चलाने पे ही पता लगेगा वहाँ का रास्ता कैसा है।
ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाइक लेने के बाद उस पर हमने डलवाया पेट्रोल और उसके टायरों में डलाई हमने हवा, क्योंकि हमने जाना था हवा से बातें करते हुए हवा की तरफ। और ये करवा के हम निकल चुके अपने सफ़र की ओर। और स्टार्टिंग का रास्ता तो बहुत सीधा सीधा लग रहा था, क्योंकि अभी तक मसूरी का मेन रास्ता नहीं आया था। और रास्ते में हम देखते चल रहे थे कि भाई लोग स्कूटियों पे भी जा रहे हैं, कार्स पे भी जा रहे हैं। हमें डर लग रहा था कि भाई ऐसे बड़े रास्ते पर, पहाड़ी रास्ते पर हम कैसे जा पाएंगे। बट हम चले गए और धीरे 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 हम मंजिल की ओर बढ़ते रहे। और वहाँ पर हमें बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे थे, बादल दिख रहे थे, सड़कें दिख रही थी, कई लोग गिरे हुए भी दिख रहे थे। बट हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हम आगे बढ़ते गए। बाइक का हैंडल उंडल के मंदिर के बना। मैं बाइक के आगे बैठा महंगा डायरेक्टर पीछे बैठे सस्ते कैमरामैन को गाइड कर रहा था कि भाई कैसे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि अगर उसने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया तो आ जाएगा डायरेक्टर को गुस्सा। और अगर डायरेक्टर ने पीछे ध्यान दिया, आगे नहीं दिया, तो हम दोनों मिलेंगे ऐसी खाई में जहाँ से कोई हमें बचा नहीं पाएगा। रास्ते में लगी आमिर खान की ऐड ने हमें चार्ज कर दिया था और बिना कोई ब्रेक लिए हम आगे बढ़ते गए पहाड़ियों की तरफ। और हमारी मंजिल अभी दूर थी, बहुत दूर। रास्ते में एक बस ने हमारी सुपारी लिखे हमें मारने की कोशिश की, बट हम बच गए। और वहाँ पर साइड पे खड़े होके एक फाउंटेन के पास, एक झरने के पास हम सेल्फी लेने लगे। सेल्फी लेते लेते जस्सी ने कहीं पर तो कुछ इशारा किया कि वहाँ देखो, और मैंने अपना पूरा कैमरा घुमा लिया, बट मेरे को समझ नहीं आया वो कहाँ इशारा कर रही है। मैंने जस्सी से पूछा कि भाई टाइम क्या हो रहा है, और उसने मुझे कहा टाइम 1 मिनट। और मैं हैरान रह गया कि 1 मिनट कहाँ का टाइम है। रोड पे नीचे देख के चलते चलते मुझे एहसास हुआ कि हम भाई बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, और हम बहुत ऊपर तक बाइक चला के लिए आए जब हमें पहाड़ नीचे दिखाई देने लग गए। और थोड़ी दूर जाके हमें वहाँ पे जेसीबी दिखाई दिया, जो कि मंत्री जी ने स्पेशल हमारे लिए भेजा गया था वहाँ पे रास्ता क्लियर करने के लिए। और रास्ता देख देख के मेरे को डर लग रहा था, इसलिए मैं कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था। बट जैसे अपने फुल मस्ती में थी, वो आगे पीछे दाएं बाएं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, सब कुछ देख रही थी। मैं तो भाई ये सब कुछ वीडियो में ही देख पाया, क्योंकि मेरा मेन फोकस था कि भाई सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच दिया जाए। और थोड़ा नज़ारे का लुत्फ़ उठाने के लिए मैंने अपनी बाइक लगाई साइड पे। और देखो भाई ये कितने बढ़िया नज़ारे हैं, ऐसे नज़ारे देखने को कहाँ मिलते हैं भाई। बादल, हरियाली, पहाड़, ऐसे नज़ारे सिर्फ पहाड़ों में ही मिलते हैं। तो भाई यहाँ पर हमने थोड़ी देर आनंद लिया, क्योंकि भाई बाइक में मैं कुछ नहीं देख पा रहा था। और थोड़ी देर के बाद हम पहुँच गए अपने होटल। तो नॉर्मल भाई एंट्री होती है लोगों की ग्राउंड फ्लोर पे होटल पे, हमारी एंट्री हुई होटल की छत के ऊपर। यस एग्जैक्टली, होटल की छत के ऊपर हमने पार्क की अपनी बाइक, और छत से फिर हम नीचे गए। हम होटल पहुंच गए अपने। वैसे नॉर्मली आप होटल जाते हो, आप ग्राउंड फ्लोर पे उतरते हो या बेसमेंट में उतरते हो, और फिर आप अपने रूम पे जाते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर। यहाँ पर आप सीधा अपनी छत पे उतरे हम। ये होटल की छत पे है और हमने छत पे पार्किंग की है। ये देखो, ये होटल की छत है और यहाँ पे हमने पार्किंग की है। और हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे उल्टा हिसाब है। और यहाँ देखो पीछे, गूगल ने हमें फिर से धोखा दिया है। एक पहले भी हमें धोखा दिया था, अभी तो धोखा दिया है। इतनी छोटी वाली हमारे एक शॉर्टकट रास्ते में हमें ले गया, और वहाँ पे इतनी स्टीप चढ़ाई थी कि वहाँ के सिर्फ लोकल्स ही वहाँ पे चला सकते हैं। हमसे तो भाई इतनी मुश्किल चली, इसको उतार के किसी की स्कूटी पे बिठाया है और फिर हम गए हैं। कि वो हमसे मतलब 2 बंदे बिठा के, और वो बैग हैवी रख के पूरी रोड पे जैसे थी काई सी जमी हुई थी, बहुत स्लिपरी रास्ता था। तो एक अंकल आए, उन्होंने हेल्प की, तो इसको स्कूटी पे बिठाया उनकी, एक बंदे की स्कूटी पे अपना बैग रखा, और फिर हम वहाँ से चला के लेके आए। बट दूसरा रास्ता भी है, तो अब उस रास्ते से तो हम कभी नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से ही जाएंगे जब भी जाएंगे। ये हम होटल की छत पे खड़े हैं, वहाँ से व्यू है नीचे।
अभी हम चेक इन करेंगे। तो गाइस हम अपने रूम में आ गए हैं और रूम ठीक ठाक ही है, बट जो इसका यहाँ से व्यू है ना बालकनी से, वो बहुत सही है। पूरा बादलों में है ये रूम। ये देखो गाइस, व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से। हम लोग होटल से निकल चुके हैं मॉल रोड के जाने के लिए, और ये रास्ता भी बड़ा खतरनाक है और हमें रास्ता पता भी नहीं है कि हम कैसे पहुंचने वाले हैं। ओए रास्ता मिल गया, सही रास्ता मिल गया, फंस गए थे। और यहाँ पर मेन रास्तों के अलावा वहाँ पर शॉर्टकट्स हैं जो कि भाई वहाँ पर लोकल्स ही चला पाते हैं, बट हमारे बस की बात नहीं है वहाँ पर बाइक निकालना, क्योंकि वो भाई मतलब 45 डिग्री भी नहीं मान के चलो, वो 55 डिग्री तक की या 60 डिग्री तक की ऐसे स्टीप रोड्स हैं और छोटी रोड्स हैं जहाँ पे हमारा चलाना तो भाई इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। और मेन रास्ता जो हमें जाना था, जो मतलब ठीक ठाक रास्ता था, तो वो हमने वहाँ पर होटल से पूछा, वहाँ पे नेट भी नहीं था तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। मसूरी में भाई एंटर करते ही मॉल रोड पे सामने एक पान की बहुत फेमस शॉप थी, तो हमने वहाँ से चॉकलेट पान लिया। तो चॉकलेट पान लेके हम वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे थे भाई रोड पे, और वहाँ पर बहुत अच्छी घर टाइप बने हुए हैं वहाँ पर। और वहाँ की पुलिस चौकी तो भाई देखने वाली थी, आप देख सकते हो ऐसी पुलिस चौकी भाई कौन सी जगह पे होती है। देखो भाई अंग्रेज़ों के टाइम पे है, कैसी है, मतलब बढ़िया से होटल लग रहा है मेरे को तो भाई, ये बहुत बढ़िया। चल के थक गए, बैठ गए, बहुत ढलाना है, बहुत चढ़ाई है। सुना था भाई कि तिब्बतन मोमोज बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मसूरी के तिब्बतन मोमोज किचन के। तो हम अंदर गए, वहाँ पर बहुत सारे नोट्स लगे हुए थे, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, मुझे पता नहीं, खुद लिखा था लोगों ने लगाए थे। बट वहाँ पर पूरा रेस्टोरेंट खाली था भाई, एक बंदा नहीं था वहाँ पे खाने वाला, जबकि वहाँ एरिया में पूरा रश था, बट वहाँ पर एक बंदा नहीं था, सारा टेबल खाली थे। तो हमने ऑर्डर किए यहाँ पे मोमोज़। तो भाई मोमोज़ हमने खाए, हमें एक्सपेक्टेशन से तो बहुत ख़राब थे, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे मोमोज़ होंगे, मतलब इससे अच्छे मोमोज़ तो दिल्ली में मिल जाता है। और ऊपर से वो भाई मेरे को फटा हुआ नोट चिपकाने पे लगा हुआ था, उसके पास नोट सही था बट उसने मेरे को देना नहीं चाह रहा था। तो हम वहाँ से निकले भाई कि कुछ अच्छा खाएँ। अब वो मोमोज़ में तो हमारा मूड पूरा ख़राब हो गया था, तो हमने सोचा यार और कौन सी अच्छी जगह है। तो हमने रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली कल संग रेस्टोरेंट था जिसका भाई खाना टॉप क्लास था, और हमें रिव्यूज़ पढ़े थे कि भाई इसका खाना बहुत टॉप क्लास है। हम देखते हैं भाई यहाँ से डिसअपॉइंट होते हैं कि नहीं होते हैं, बट यहाँ तो भाई खचाखच भरा हुआ था, यहाँ पे एक सीट भी खाली नहीं थी और बाहर वेटिंग भी थी। तो भाई उससे पता लग जाता है कि रेस्टोरेंट कैसा है। अगर वहाँ पर भाई बहुत रश है, इसका मतलब भाई खाना बढ़िया होना ही चाहिए। अगर खाली पड़ा है, मतलब कोई वहाँ खा नहीं रहा है, तो खाना वहाँ बढ़िया नहीं हो सकता। देखो मैं कितना लंबा हूँ, सब मेरे सामने कितने छोटे छोटे हैं, कितने छोटे छोटे बंदे हैं मेरे सामने, सब नीचे नीचे थले थले, एवरीवन थले थले। तो भाई हमारी कोशिश थी कि रात ख़त्म होने से पहले पहले हम अपने होटल पहुँचे, क्योंकि रात है, ऊपर से बाइक है, ऊपर से हम दोनों अकेले हैं, और स्ट्रीट लाइट भी वहाँ बहुत कम थी, ज़्यादा लाइटिंग थी नहीं रोड्स पे, मेन रोड पे। तो हम वहाँ से निकल गए थे और अपने होटल पहुँच गए। होटल से हमने वहाँ से नज़ारा देखा थोड़ा सा कि भाई कैसा दिखता है, क्योंकि होटल ऊपर पहाड़ी पे है, नीचे वैली है। तो होटल से भाई देहरादून की लाइटिंग वगैरह सब दिख रही थी। हमने कहा भाई फटाफट सो जाते हैं, अब मॉर्निंग व्यू देखेंगे यहाँ से। भाई ये देखो लाइटिंग कितनी बढ़िया दिख रही है, पूरा देहरादून शहर यहाँ से ऊपर से दिख रहा था हमारे होटल के व्यू से। तो मॉर्निंग में हम उठते हैं, और उठते वक्त भी मॉर्निंग का व्यू भी बहुत अच्छा था, बालकनी का हमारा बहुत अच्छा व्यू था भाई, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे थे यहाँ के, वैली थी, और हमारी बहुत हाइट पे होटल था। तो हमने बहुत व्यू एंजॉय किया, और नाश्ता करके हम आए थे यहाँ पे। और जो मेन नाश्ते वाला फूड कोर्ट था वो नीचे था, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। और फिर भी हमने यहाँ पर चाय बनाई। हमने कहा ठंड में भाई चाय का मज़ा ही कुछ और होता है, ऊपर पहाड़ों में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है भाई। और चाय का हमने व्यू लिया, फ़ोटो ली, और एक मेमोरी क्रिएट की। ये हमारा होटल बाहर से दिखता है, और ऐसे यहाँ पर सारा जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ का, वहाँ पर आप ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए जा सकते हो। और धुंध देखो भाई, फॉग, इस दिन हमें निकलना था यहाँ पे, और फॉग इतनी ज़्यादा थी कि हम निकल नहीं सकते थे उस पॉइंट पे। हमने वेट किया कि भाई फॉग थोड़ी सेटल डाउन हो जाए। जब निकलने लगे तो तब भी फॉग बहुत ज़्यादा थी, बट हम डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने उस दिन जाना था वापस, और हमने अपनी बस पकड़नी थी वहाँ से देहरादून से। हमने अपनी बस पकड़नी थी बाइक लुटा के, और हमें ये था कि हम टाइम से पहले पहुँचे। हम जल्दी निकलेंगे तो हमारे पास उतरने के लिए टाइम काफ़ी होगा,
क्योंकि बाइक राइड जो पहाड़ों की है वो चढ़ना तो मुश्किल होता है, बट उतरना और मुश्किल होता है, क्योंकि उतरते वक्त आपको और ध्यान से करना पड़ता है। गोल 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 गोल। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई हमारा कोई प्लान नहीं था कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कैसे आना है, कैसे जाना है। हमने सिर्फ जाते वक्त एक ट्रेन की टिकट करा ली थी और वापस का तो हमें ट्रेन की टिकट मिलनी नहीं थी, क्योंकि सारी टिकट्स बुक हो जाती हैं। जाते वक्त तो एक खाली मिल गई थी। तो हमने ये पहली बार एक्सप्लोर किया, ये बस जो स्लीपर बस होती है, और ये हमने एक्सप्लोर किया यहाँ पर कि इस पे जाएंगे, इस पे जाके देखेंगे। आराम से इसमें लेट के जा सकते हो, आपके कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, 2 बंदे एक कंपार्टमेंट में रुक सकते हैं। और ये देखो कंपार्टमेंट बहुत स्पेशियस होता है और पर्दे वर्दे लगे हैं, पिलोज़ हैं आपके लिए यहाँ पर, और कंबल वम्बल हैं। 2 कंपार्टमेंट ऊपर हैं 2 लोगों के लिए, एक कंपार्टमेंट नीचे है। हमने नीचे वाला लिया था, हमने कहा ऊपर क्यों चढ़े भाई बेफालतू में, तो नीचे वाला हमने आराम से लिया और आराम से हम इसमें अपने कंपार्टमेंट में बैठ गए। और दोस्तों हम अपने बस वाले कुब्बे में आ गए हैं, ठीक है। ये भी हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। हाँ, ऐसी इसमें भी हम फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं ऐसी बस में, जिसमें ऐसा कूप सा होता है। और ये लेटने की पूरी स्पेस है, एक कर्टन है बीच में, ये हमें ब्लैंकेट मिला है और यहाँ पे पिलो मिला है, ठीक है। और ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, ये दरवाज़ा ऐसे पूरा बंद हो जाता है और एक आपका कूप टाइप बन जाता है। और हेड स्पेस भी ठीक है, मेरे हेड आ रहा है, इसके तो बहुत स्पेस है, मेरे भी हेड आराम से कंफर्टेबली आ रहा है, कोई इशू नहीं है। चलो दोस्तों अब दिल्ली जाके मिलते हैं, रास्ते में कुछ हुआ तो ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे बैठ के आप आराम से पबजी खेल सकते हो। ये देखो ये पबजी खेल रहे हैं, इनको मिल गई पबजी खेलने की आराम से जगह।